राधे श्री हरदास। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि कुछ लोग का क्वेश्चन होता है कि दीदी आप ये जो मैंने गले में कंठी धारण कर रखी है, देखिए, तो ये कंठी कब धारण करना चाहिए और क्यों धारण करना चाहिए, कब कर सकते हैं, मतलब कब इसे पहन सकते हैं, या कोई चीज़ के नियम हैं, या इस कंठी को धारण करते समय किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए, क्या हम इसमें तामसिक भोजन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं आपके सामने आई हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को, शिल्पिका सवरिया के चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय जय श्री राधे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो कंठी मैंने धारण करी है, तो सबसे पहले आप इसे ले लीजिए, गंगा जल से शुद्ध करके अपने मैंने तो ये बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी को चढ़वा के फिर प्रसादी रूप में लिया था। अगर आप बांके बिहारी मंदिर में नहीं जा रहे हैं वृंदावन, तो आप इस कंठी माला को, तुलसी माला को लेकर आइए और अपने घर के लड्डू गोपाल को पहना कर पूरे दिन को पहने रहने दीजिए। पहने रहने देने के बाद फिर आप उसको शाम को अपने गले में धारण कर सकते हैं। अब ये होता है कि ये सवाल आते कि कंठी, कुछ लोग कहते हैं कि कंठी की जो माला होती है ये सुहागन स्त्रियां ही धारण करती हैं। तो मैं ये आप लोग की बात ये भी क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि सुहागन स्त्रियां ही धारण करती, इसको बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग धारण कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि शादीशुदा महिला के लिए ये गले में पड़ा मंगलसूत्र उसकी पहचान होती है, वैसे ही गले में पड़ा हुआ ये कंठी हमारे बांके बिहारी जी की भक्ति का एक प्रतीक होता है। उनको अपने समीप लाने का एक आधार है ये कंठी, एक हमारी पहचान होती है, इसीलिए हम लोग कंठी को धारण करते हैं। और सब लोग, आप लोग भी इस कंठी को धारण कर सकते हैं। और फिर ये बात आई कि मतलब ये जो कंठी धारण करते हैं तो इनमें क्या क्या नियम होते हैं। ऐसा कोई ख़ास नियम नहीं होता है, लेकिन हाँ, जैसे कि घर में कुछ सूतक लग जाता है तो ये घंटी फिर आप इस कंठी को चेंज करके फिर दूसरी कंठी आप धारण कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब पीरियड्स का टाइम होता है तो ये क्या कंठी धारण कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कंठी को आप धारण कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई वो नहीं होता कि कंठी नहीं धारण कर सकते, लेकिन जिस समय आप अपने पति के साथ होते हैं वो एक टाइम जो होता है उस टाइम आप कंठी को धारण ना करें तो ही ज़्यादा बेहतर होता है। आप रोज़ डेली रोज़ रात को कंठी धारण करिए, कोई बात नहीं, लेकिन जिस टाइम अपने पति के साथ का मिलन एक होता है उस टाइम आप में हो सके तो कंठी को धारण बिल्कुल भी मत करिए। कंठी उतार के रख दीजिए, फिर नेक्स्ट सुबह आप कंठी को धारण कर लीजिए। अब बात आती है कि क्या इस कंठी को धारण करते क्या हम लहसुन प्याज खा सकते हैं? तो सच पूछे तो लहसुन प्याज तो मैं भी धारण करी हूँ, खाती हूँ, और ये कंठी भी धारण करी हूँ। तो लहसुन प्याज खाने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक औषधि के रूप में, क्योंकि लहसुन प्याज को शास्त्रों में कहा गया है कि ये एक लहसुन प्याज जो है तामसिक भोजन है, लेकिन इसको ग्रहण करना चाहिए हमें औषधि के रूप में, ना कि स्वाद के रूप में लेना चाहिए। जैसे कि कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें भगवान विष्णु जो अमृत निकला था देवताओं को पिलाने के लिए नारी का रूप रख के फिर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए निकले थे, लेकिन उसमें कुछ राक्षस आ गए थे जो वो अमृत पीना चाह रहे थे। देवताओं के वेश में आकर उनके मंडली में छुप कर बैठ गए थे कि अभी हमें आएंगे और हम भी, मतलब कोई जान नहीं पाएगा, हम भी पी लेंगे इसको। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु देखा कि दो राक्षस जो थे, जैसे उन राक्षसों के मुँह में, जब पिलाते समय राक्षसों के मुंह में 2 बूंद अमृत गिर गया। उस टाइम जैसे प्रभु ने देखा कि ये तो राक्षस है, उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दिया। अब वो गर्दन काटने का, और गर्दन आधा गिर गया और आधा शरीर अलग हो गया, लेकिन जो मुख में अमृत गया था वो यही कंठ तक ही था।
इसके नीचे जा यहाँ से कंठ कटने के बाद से जो अमृत यहाँ पे रुका हुआ था वो नीचे ना जाने के बजाय 2 बूंद जाके धरती पर गिर गया। दोनों राक्षस के 2 बूंद जाके धरती पे गिर गया और वही जो गिरा तो वही लहसुन और एक प्याज बना जाती है। अब ये कहते हैं ना कि अगर ये अमृत है तो ये फिर भगवान को भोग क्यों नहीं लगता है, तो ये भी हम यहाँ पे क्लियर कर दें कि ये यहाँ पे भोग इसलिए नहीं लगता है कि अमृत तो था वो 2 बूंद, लेकिन जो राक्षस के मुंह से गया तो मुंह से वो जूठा हुआ जाके, इसीलिए बिहारी जी को भोग नहीं लगता हमारे। आप लहसुन प्याज खाइए, लेकिन लहसुन प्याज स्वाद के रूप में नहीं, औषधि के रूप में उसको ग्रहण करिए। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे दीदी अगर हमारी तुलसी की माला टूट जाए तो फिर उसे क्या करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर सबसे हो जाता है। अगर आपकी तुलसी की माला टूट गई है तो उस टूटी हुई माला को एकादशी या कोई अच्छे दिन देखकर उसे गमले में गाड़ दीजिए, अपने घर के गमले में, तुलसी के पौधे में या पीपल के पेड़ के नीचे या केले के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे इसमें जाके आप गाड़ दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं होती इसमें, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ध्यान देने वाली है। हम तो सबसे यही कहेंगे कि आप तुलसी की माला धारण करिए। जैसे कि कहते हैं ना कि तुलसी की माला जो धारण करते हैं उसमें बहुत सारे राज छुपे होते हैं। आप मीरा जी को जानते हैं, मीरा जी ने देखिए उनको विष का प्याला दिया गया था पीने समय, लेकिन उन्होंने प्रभु को तो अपने हाथ में नहीं लिया था। जैसे उन्होंने विष का प्याला पिया, पीते ही यहाँ कंठ से ये नीचे ही गिरा था, वो जो विष था वो अमृत में बदल गया। तुलसी की माला को टच करने के स्पर्श से ही वो विष अमृत में बदल गया। हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे ही कोई आपको कोई कुछ खिला देता है या कोई कुछ इस तरीके से कर देता है जिससे आपको नुकसान होना, लेकिन नुकसान नहीं होता अगर आप तुलसी की माला पहने हुए हैं। तुलसी की माला हमें सब रोगों से मुक्त करती है। तुलसी की माला इतनी पवित्र होती है। जब ये देखिए कि जब हमारे ठाकुर जी ने तुलसी दल के भोग में जो हम प्रसाद लगाते हैं उसमें अगर हम तुलसी दल ना रखें तो बिहारी जी हमारे स्वीकार नहीं करते उस भोग को। फिर हम तो इंसान हैं, यही सोचकर हम करते कंठी पहनते हैं कि काश मेरा बिहारी हमें स्वीकार कर ले। वैसे भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमारी एक पहचान मिलती है कि हम बिहारी जी के हैं और बिहारी जी हमारे हैं। इसलिए वैष्णव संप्रदाय में सभी लोग अपने कंठ में तुलसी की माला जरूर धारण करते हैं। आप सभी लोग अपने गले में तुलसी की माला धारण करिए और बिहारी जी का आशीर्वाद लीजिए। सभी रोगों से मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास।